नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ खबरें हमें मिल रही हैं, उन खबरों से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए बनाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, खबरों से संबंधित बातें आपको मिल सके। तो ये मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल का ये पत्र है। तो इस पत्र को मैं पढ़ूँगा। ये ऑफिशियल लेटर है। पूर्व मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। शिवाजी नगर में इसका पता है। इसने एक सर्कुलर जारी किया है, एक लेटर जारी किया है। वो देखते हैं हम क्या लेटर जारी किया है। लेटर है 18/10/2021 का, क्रमांक है 4137 लेटर है। और ये किसको संबोधित किया गया है? प्रति जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ये संबोधित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, जितने भी 52 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको संबोधित किया गया है। विषय है सीएम राज्य विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के संबंध में। जो सीएम राज्य स्कूल हैं उनमें शिक्षकों के चयन की परीक्षा है, उस परीक्षा के केंद्र बनाने के संबंध में ये विषय है। संदर्भ क्या है? अपर संचालक का पत्र क्रमांक। अपर संचालक का जो पत्र है वो क्या कहता है? क्रमांक सीएम राज्य स्कूल 2021 27/22 भोपाल, दिनांक 13/10/2021 को ये संदर्भित जो पत्र था वो जारी हुआ था। उसी संदर्भित विषय के संबंध में ये जो पत्र जारी किया गया लेटर आया है। लेटर में क्या बताया? विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में सीएम राज्य विद्यालयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग के विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु परीक्षा माह नवंबर में, ध्यान रखिएगा, ये नवंबर माह में परीक्षा होगी। कितनी तारीख को होगी? माह नवंबर में, दिनांक 7/11/2021 को संपूर्ण प्रदेश स्तर पर आयोजित होगी ये परीक्षा। 7/11/2021, ध्यान रखिएगा, 7/11/2021। उक्त परीक्षा हेतु जिले स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। जिले स्तर पर, हर जिले स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है। या ये जो प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का पता है www.mpsos.nic.in। क्या है? www.mpsos.nic.in पर उपलब्ध है। ये राज्य स्कूल ओपन शिक्षा विभाग का जो ओपन स्कूल की वेबसाइट है, ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पर अपलोड है, उस पर देख लीजिएगा। कृपया आपके ज़िले में निर्धारित किए गए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों से अवगत होवें और साथ ही संबंधित केंद्र अध्यक्षों को उक्त परीक्षा के संबंध में या परीक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित करने का या निर्देश देने का कष्ट करें। इस तरह से इसमें बताया, मतलब उक्त परीक्षा केंद्रों से अवगत होवें और संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्षों को उक्त परीक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या बताया? संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित है ये। फिर यहाँ पर जो है आयुक्त, सहायक संचालक परीक्षा 3 मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड से ये निकला हुआ है, ये इसका पता दिया है। साथ में ये भोपाल, दिनांक 18/10/2021 को ये सर्कुलेट हुआ है। क्या ये पत्र सर्कुलेट हुआ है? ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये एक पत्र था। अब अगली खबर जो है वो अगली खबर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना। वो अगली खबर, और बहुत सारी खबरें हैं इसमें, उन सभी खबरों को मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये है अगली खबर है, 30 तक ग्रहण करना होगा कार्यभार। ये ध्यान देने वाली खबर है। जबलपुर से निकली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्च माध्यमिक शिक्षक
और माध्यमिक चयनित शिक्षकों को 30 अक्टूबर तक कार्यभार ग्रहण करवाएं। लोक शिक्षण संचालनालय ने नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का मौका दिया। कार्यभार कितने दिन में ग्रहण करने का मौका दिया है? 15 दिन के भीतर। लेकिन अगर वो लेट हो रहे हैं या कोई और धांधली कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उन्हें फिर चेताया गया है ना। ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक शिक्षक और 10 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती आदेश जारी किए थे, जिन्हें आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना है। जहां भी चयनित अभ्यर्थी तय तारीख में कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, उसे रिक्त मानकर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से जो चयनित है ना। विभाग ने प्रदेश में करीब 12,043 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए थे, वर्ग 1 के टोटल, वर्ग 1 और 2 का मिला के ना। इसमें से उच्च माध्यमिक के 8,342 तथा माध्यमिक शिक्षक के 3,701 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भी भर्ती ट्राइबल विभाग में होनी है। स्कूल शिक्षा विभाग के ट्राइबल विभाग के स्कूलों में पहले स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति होने से अधिकांश चयनित उम्मीदवारों ने पहले ही नियुक्ति ग्रहण कर ली है। यही चयनित अभ्यर्थियों का नाम ट्राइबल की चयनित सूची में भी ऐसे ही है। इन अभ्यर्थियों को एक विभाग का चयन करना होगा, ये ध्यान रखना है। एक विभाग का मौका दिया गया है, तो एक विभाग का चयन करना होगा। दूसरी खबर है 30 अक्टूबर तक ज्वाइन कर सकेंगे। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर कर दी गई है। पहले आदेश जारी होने के 15 दिन में ज्वाइन करना था। नियुक्ति के संबंध में आदेश 6 और 11 अक्टूबर को जारी किए गए थे। 6 अक्टूबर 11 अक्टूबर को इस सप्ताह शासकीय अवकाश ज़्यादा होने से ज्वाइनिंग तारीख बढ़ाई गई है। शासकीय अवकाश ज़्यादा है, इसलिए ज्वाइनिंग तारीख बढ़ाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग तारीख बहुत कम बची है, 30 ही बची है। तो अब अगली खबर की तरफ देखते हैं, क्या है अगली खबर है ये देखिएगा, ये अगली खबर, इसमें लिखा है ओबीसी वर्ग की महापंचायत में उठी 52% आरक्षण की मांग। अब यहाँ पर देखिए खबर क्या है। भोपाल राजधानी के गांधी भवन में सोमवार को आयोजित ओबीसी वर्ग की महापंचायत है ना में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी। महापंचायत में शामिल कुछ नेताओं ने कहा कि हमारी आबादी प्रदेश में 52% है, इसी आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। महापंचायत में मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे। महापंचायत में कहा गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को लेकर 8,000 चयनित शिक्षक प्रभावित हुए हैं। यही राज्य और केंद्र सरकार पर कुछ वक्ताओं ने उनकी मांगों को पूरी तरह से ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। ये फिर अगली है बात, उसी में सरकार 27% आरक्षण के लिए वचनबद्ध है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ओबीसी आबादी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज की इस महापंचायत में ओबीसी के जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है, सरकार उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग को 27% आरक्षण है ना, आरक्षण अन्य लाभ दिलाने की मंशा से सीएम ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि आरक्षण समेत अन्य मामलों को लेकर सफलता मिलने तक सरकार पूरी तरह से प्रयास जारी रखेगी। इस तरह से ये खबर थी, इस खबर को भी देख लीजिएगा। फिर एक और खबर है
ये खबर है, इसमें शिक्षकों की भर्ती 2018 विवादों में। चयनित अभ्यर्थियों ने किया डीपीआई का घेराव, आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई शिक्षक भर्ती 2018 की प्रक्रिया लगातार विवादों में घिरी है। हाल ही में विभाग द्वारा अंतिम सूची जारी करने के साथ ही चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिसके बाद अब मामले में नियुक्ति से वंचित रह गए चयनित अभ्यर्थी विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को शिक्षक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी ने लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई का घेराव किया एवं ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि ओबीसी के 5 विषयों में 14% आरक्षण दिया गया है, उन 5 विषयों में भी 27% आरक्षण देने की मांग की गई। लगभग 300 से 400 अभ्यर्थी परिसर में मौजूद थे। इसके अलावा लगभग 8000 पद स्कूल शिक्षा विभाग अभी नियुक्ति नहीं हुई है। वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि दिवाली से पहले 8000 पदों पर नियुक्ति दी जाए। लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा को चयनित शिक्षकों ने ज्ञापन दिया। चयनित शिक्षकों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, अब और कितना इंतजार करें। कई लोग अवसाद में जाने लगे हैं। इस वजह से 2 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या भी कर ली है। तो इस तरह से ये खबरें थी। आज का वीडियो ये इन खबरों से संबंधित ही था। धन्यवाद। अब मैं रोकता हूँ वीडियो।